Hello students, today in this lecture I am going to discuss with you the solution of linear differential equation with variable coefficient which can be reduced in a linear differential equation with constant coefficients by particular substitutions. The general form of linear differential equation with variable coefficient is a naught x to the power n del n minus 1 over del xn minus 1. Sorry, ये nth order derivative plus a1 x to the power n minus y dever n z by dever xn minus 1 dever y plus a2 xn minus 2 y square del n z over del xn minus 2 del y square और इस तरह से इज इक्वल टू एफ एक्स कॉमा वाई. आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन में ये देख रहे हैं कि जितने ऑर्डर का डेरिवेटिव है एक्स और वाई की उतनी पावर कोफिशिएंट में मल्टीप्लाई में है. जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये nth ऑर्डर का डेरिवेटिव है जिसमें x के रिस्पेक्ट में n टाइम्स डिफरेंशिएट किया गया है. तो x का ही n टाइम्स देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई किया गया है. इसी तरह से आप नेक्स्ट टर्म में देखिए, ये nth ऑर्डर डेरिवेटिव का टर्म है जिसमें x के रिस्पेक्ट में n-1 टाइम्स डिफरेंशिएट किया गया है और एक बार y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया गया है. इसीलिए इसके कोफिशिएंट में x की पावर n-1 मल्टीप्लाई में है और y की सिंगल पावर मल्टीप्लाई में है. नेक्स्ट टर्म में आप देखिए n-2 टाइम्स x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया गया है, इसलिए कोफिशिएंट में x की पावर n-2 मल्टीप्लाई में है. y के रिस्पेक्ट में 2 टाइम्स डिफरेंशिएट किया गया है, इसलिए मल्टीप्लाई में y स्क्वायर का मल्टीप्लाई किया गया है. और इसी तरह से आप इस टर्म में देखिए y के रिस्पेक्ट में n टाइम्स डिफरेंशिएट किया गया है, इसलिए कोफिशिएंट में y टू द पावर n मल्टीप्लाई में है. इसी तरीके से आप जितने भी टर्म देख लें यहाँ पे, जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में जितनी बार डिफरेंशिएट किया गया है उस वेरिएबल की उतनी पावर कोफिशिएंट में मल्टीप्लाई में लिखी हुई है. इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट भी कहते हैं. देखिए यहाँ पर कोफिशिएंट्स जो हैं वो वेरिएबल टर्म हैं क्योंकि x और y की पावर्स के टर्म मल्टीप्लाई में लिखे हुए हैं, इसलिए इसको हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट में चेंज करने के लिए कुछ पर्टिकुलर सब्स्टिट्यूशंस करते हैं. वो पर्टिकुलर सब्स्टिट्यूशन है x इक्वल टू ई टू द पावर y और y इज इक्वल टू ई टू द पावर v सब्स्टिट्यूट करते हैं. जैसे ही आप ये सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो जहाँ जहाँ पर x डेवर z बाई डेवर x लिखा होगा डिफरेंशियल इक्वेशन में, वहाँ पर d1z हो जाएगा. d1 मीन्स डेवर अपॉन डेवर u. और जहाँ कहीं भी एक्स स्क्वायर डेवर 2z बाई डेवर एक्स स्क्वायर लिखा होगा वहाँ पर d1 इंटू d1 माइनस 1z हो जाएगा. इसी तरह से आप देखिए एक्स वाई डेवर 2z बाई डेवर एक्स डेवर वाई की जगह पे हो जाएगा d1 डैश. d1 डैश मीन्स डेवर अपॉन डेवर वाई. इस तरीके से आप यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर वाई है तो यहाँ पर 2 बार y के रिस्पेक्ट में है, सॉरी x के रिस्पेक्ट में है, इसलिए हम x के लिए हम लोग d1 माइनस 1 लिख देंगे. एक बार y के रिस्पेक्ट में, इसलिए हम लोग d डैश लिख देंगे. ओके. अब आप इसमें देखिए 2 बार x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट है, 2 बार y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट है, मल्टीप्लाई में x स्क्वायर वाई स्क्वायर लिखा हुआ है. तो देखिए 2 बार x स्क्वायर है तो x स्क्वायर के लिए हम लोग लिख देंगे d1 माइनस 1 और 2 टाइम्स y के रिस्पेक्ट में है, इसलिए हम लोग लिख देंगे d1 डैश माइनस 1 इंटू z.
तो जैसे ही आप ये सब्स्टिट्यूशन करेंगे इस डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन जो विद वेरिएबल कोफिशिएंट थी वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट में चेंज हो जाएगी, और जिसके सलूशन हम लोग पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। तो आइए हम लोग एक क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है सॉल्व द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2xy डी डी डैश प्लस वाई स्क्वायर डी डैश स्क्वायर z इक्वल टू एक्स टू द पावर m y टू द पावर n। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे डी स्क्वायर मीन्स है डेवर 2z ओवर डेवर एक्स स्क्वायर, ये डी स्क्वायर है। डी डी डैश मीन्स डेवर 2z अपॉन डेवर एक्स डेवर वाई, और डी डैश स्क्वायर का मतलब है डेवर 2 ओवर डेवर वाई स्क्वायर। अब आप यहाँ पे देखिए x के रिस्पेक्ट में 2 बार डिफ्रेंशिएशन किया गया है, इसलिए देखिए कोफिशिएंट में एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई में है। यहाँ पे देखिए एक बार x के रिस्पेक्ट में, एक बार y के रिस्पेक्ट में, तो कोफिशिएंट में भी एक बार x और एक बार y का मल्टीप्लाई है। इसी तरह से आप इसमें देखिए 2 टाइम्स y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया गया है, इसलिए कोफिशिएंट में y टू द पावर 2 का मल्टीप्लाई है। इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग ये पर्टिकुलर सब्स्टिट्यूशन करते हैं। x की जगह पर e टू द पावर u और y की जगह पर e टू द पावर v सब्स्टिट्यूट करेंगे। ओके, यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखिए, जैसा कि हम अभी आर्टिकल में बता चुके हैं कि डी स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा d1 माइनस 1। d1 मीन्स डेवर अपॉन डेवर u। डी डैश की जगह पे आ जाएगा d1 डैश। ओके, एक्स वाई डी डैश की जगह पे हो जाएगा d1 डैश। d1 डैश मीन्स डेवर अपॉन डेवर v। इसी तरह से प्लस वाई स्क्वायर डी डैश स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा d1 डैश इंटू d1 डैश माइनस 1। z इज इक्वल टू ई टू द पावर एम यू इंटू ई टू द पावर एन वी। एक्स की जगह पर ई टू द पावर u और y की जगह पर ई टू द पावर v सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ओके, इस तरह से ये आपकी पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन u और v के इंडिपेंडेंट वेरिएबल में रिजॉल्व हो गई। ओके, x और y इंडिपेंडेंट थे इसमें, और इस सब्स्टिट्यूशन से ये u और v में चेंज हो गया। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा d1 स्क्वायर माइनस d1 प्लस 2d1 डैश प्लस d1 डैश स्क्वायर माइनस d1 डैश। ओके, तो ये आपके पास एक फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई, जिसमें आप देख रहे हैं कि किसी भी डेरिवेटिव का कोफिशिएंट वेरिएबल नहीं है, सारे कोफिशिएंट कांस्टेंट हैं। इट मींस दिस इज, और इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन ये नॉन होमोजीनियस है। नॉन होमोजीनियस किस लिए है? क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये 3 टर्म सेकेंड ऑर्डर के हैं। ओके, और ये लास्ट के 2 टर्म ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के हैं, इसलिए ये नॉन होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट हो गया। इसका सलूशन हम आपको पिछले लेक्चर में बता चुके हैं कि हम इसमें क्या करते हैं, फाई डी कॉमा डी डैश के लीनियर फैक्टर करते हैं डी माइनस एम डी डैश माइनस अल्फा की फॉर्म में। ठीक है, तो हमने देखिए इसके लीनियर फैक्टर कर लिए और ये लीनियर फैक्टर आ गए डी माइनस एम डी डैश माइनस अल्फा की फॉर्म में। ओके, हम कंपेयर कर लेंगे यहाँ से, तो पहले फैक्टर से आ जाएगा m की वैल्यू -1 और अल्फा की वैल्यू 0। दूसरे फैक्टर को कंपेयर करेंगे इससे, तो ये आ जाएगा m की वैल्यू -1 और अल्फा की वैल्यू 1। और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का फार्मूला होता है e टू द पावर अल्फा एक्स फाई 1 y प्लस m1x या mx। ओके, तो देखिए यहाँ से ये हो जाएगा e टू द पावर अल्फा u। यहाँ पर चूंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल अब u और v हैं इस इक्वेशन के लिए, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे e टू द पावर अल्फा u फाई 1 v
माइनस m1 की वैल्यू कितनी है -1, तो ये हो जाएगा प्लस सेकेंड फैक्टर के लिए हो जाएगा e टू द पावर अल्फा 2u, अल्फा 2 इज 1, दिस इज e टू द पावर u, phi 2 y प्लस m2u, m2 की वैल्यू -1 है इसलिए यहाँ पे -1 आ गया। ओके, अब देखिए v और u की वैल्यू हम x और y में जो हमने सब्स्टिट्यूशन लिया था उसके अकॉर्डिंग लिख देंगे। तो देखिए यहाँ पर x इक्वल टू ई टू द पावर u है तो u इज इक्वल टू हो जाएगा x log x। इसी तरह से y इक्वल टू ई टू द पावर v है तो v की जगह पे हो जाएगा log y। तो v की जगह पे log y माइनस u की जगह पे log x लिख देंगे। ओके, और e टू द पावर u की जगह पर x। इस तरह से ये हो जाएगा phi 1 log y बाई एक्स प्लस एक्स phi 2 y x। तो ये आपका CF हो जाएगा। हम लोग इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि हम लोगों को दिख रहा है कि ये log y बाई एक्स है, या हम फंक्शन अगर चेंज कर दें आर्बिट्रेरी फंक्शन तो ये psi 1 y बाई एक्स का फंक्शन हो जाएगा। इसी तरीके से ये psi 2 y बाई एक्स का फंक्शन हो जाएगा। तो ये आपका CF हो गया। ठीक है, PI देखिए, PI होता है राइट हैंड साइड अपॉन फाई डी कामा डी डैश। तो राइट हैंड साइड आप देखिए यहाँ पे e टू द पावर mu प्लस NV है, तो ये राइट साइड अपॉन फाई डी कामा डी डैश, फाई डी कामा डी डैश ये लाइन, तो ये हम यहाँ पे रख देंगे PI निकालने के लिए। और यहाँ पर एक्सपोनेंशियल का केस है। एक्सपोनेंशियल के केस में हमने PI निकालना आपको बताया था कि फाई डी कॉमा डी डैश में हम d की जगह पर a और d डैश की जगह पर b सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो यहाँ पे देखेंगे आप d1 की जगह पे m और d1 डैश की जगह पर n सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो ये आपका आ जाएगा PI। और u और v को चेंज कर देंगे तो e टू द पावर mu है तो e टू द पावर u को x लिख देंगे तो ये x टू द पावर m, और e टू द पावर NV है तो e टू द पावर v को y लिख देंगे तो ये y टू द पावर n हो जाएगा। इस तरह से आपके पास PI आ जाएगा। तो ये आपका CF हो गया, ये PI हो गया, तो कंप्लीट सोल्यूशन हो जाएगा CF प्लस PI। यहाँ पे देखिए ये हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर डेवर 2z बाई डेवर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डेवर 2z बाई डेवर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू XY। यहाँ पे देखिए ये सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है, x के रिस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशिएट किया गया है और इंडिपेंडेंट x की 2 पावर मल्टीप्लाई में है। इसी तरह से आप इसमें देखिए कि y के रिस्पेक्ट में 2 टाइम्स डिफरेंशिएट किया गया है, y की 2 पावर मल्टीप्लाई में है। इट मीन्स दिस इज ए होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए हमने आपको बताया हम लोग सब्स्टिट्यूशन करते हैं, x इक्वल टू ई टू द पावर u और y इज इक्वल टू ई टू द पावर v। ओके, और x स्क्वायर डेवर 2z बाई डेवर x स्क्वायर की जगह पे हो जाएगा d1 d1 माइनस 1 z, d1 मीन्स डेवर अपॉन डेवर u, और y स्क्वायर डेवर 2z बाई डेवर y स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा d1 डैश माइनस 1 z, d1 डैश मीन्स डेवर अपॉन डेवर v। ओके, ये सब्स्टिट्यूशन हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन में कर देंगे। तो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन जो होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट है वो आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट में चेंज हो जाएगी। सब्स्टिट्यूट करने पर ये आ जाएगा, इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी d1 स्क्वायर माइनस d1 डैश स्क्वायर माइनस d1 प्लस d1 डैश z इक्वल टू ई टू द पावर u प्लस v। हम x की सब जगह पर e टू द पावर u सब्स्टिट्यूट कर देंगे और y की जगह पर e टू द पावर v सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब जो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूस होके आई है
उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल u और v हो गया है, x और y रिमूव हो गया है बाय दिस सब्स्टिट्यूशन। ओके, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम देखते हैं तो ये आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट है, और उसमें भी ये नॉन होमोजीनियस है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये दो डेरिवेटिव सेकेंड ऑर्डर के हैं और ये दो फर्स्ट ऑर्डर के हैं। नॉन होमोजीनियस को सॉल्व करने के लिए हम लोग CF/PI निकालते हैं, और फाई डी कॉमा डी डैश के हम लोग लीनियर फैक्टर करते हैं। तो इसके लीनियर फैक्टर हो जाएंगे D1 माइनस D1 डैश, D1 प्लस D1 डैश माइनस D1 माइनस D1 डैश, z इक्वल टू e टू द पावर u प्लस v। यहाँ से D1 माइनस D1 डैश कॉमन कर लेंगे तो ये हो जाएगा D1 प्लस D1 डैश माइनस 1 z इक्वल टू e टू द पावर u प्लस v। ओके, तो आप देख रहे हैं ये फाई डी कॉमा डी डैश के लीनियर फैक्टर हो गए, जो कि d माइनस एम डी डैश माइनस एल्फा की फॉर्म में है। ओके, इससे हम कंपेयर करा लेंगे तो यहाँ पर फर्स्ट फैक्टर से m की वैल्यू आ जाएगी 1 एंड अल्फा इज 0, एंड सेकेंड फैक्टर से कंपेयर करेंगे तो यहाँ से m की वैल्यू -1 और अल्फा की वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, अब CF निकालेंगे हम लोग। CF हो जाएगा e टू द पावर अल्फा u, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल u है, फाई 1 v प्लस m1x m1u प्लस e टू द पावर, इस पेयर के लिए अल्फा u फाई 2 v माइनस u। ओके, फाई 1 v की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे जो इन टर्म ऑफ x हैं, तो v की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी log u log y, और u की वैल्यू हो जाएगी log x। तो u और v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, दिस इज log y प्लस log x प्लस e टू द पावर u इज x, फाई 2 log y माइनस log u। ओके, फाई 1 log xy you can write plus x phi 2 log y by x। ओके, हम लोग यहाँ पर आर्बिट्रेरी फंक्शन चेंज कर सकते हैं साई 1, और इसको हम फंक्शन ऑफ एक्स वाई भी लिख सकते हैं, साई 2 फंक्शन ऑफ y बाई एक्स, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। दोनों फॉर्म में आप CF की वैल्यू लिख सकते हैं। अब हम लोग PI निकालेंगे। PI इज इक्वल टू हो जाएगा राइट हैंड साइड दैट इज एक्सपोनेंशियल EU और V की फॉर्म में लिखेंगे तो e टू द पावर u प्लस v इज राइट साइड अपॉन फाई d कॉमा d डैश, दैट इज d1 स्क्वायर माइनस d1 डैश स्क्वायर माइनस d1 प्लस d1 डैश। ओके, और यहाँ पर ये एक्सपोनेंशियल की फॉर्म है। एक्सपोनेंशियल को सॉल्व करने के लिए हमने p बताया था आपको PI में कि हम लोग d1 की जगह पर a सब्स्टिट्यूट कर देंगे, a इज कोफिशिएंट ऑफ u एंड d1 डैश इज सब्स्टिट्यूटेड बाय b इज कोफिशिएंट ऑफ v, दैट इज 1, e टू द पावर u प्लस v, दिस इज 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1। ओके, ये देखिए आपका 0 हो रहा है, और हमने आपको बताया था कि जब भी 0 होगा तो हम लोग फाई डी कमा डी को d के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर देते हैं। ओके, और u का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा u e टू द पावर u प्लस v डिवाइडेड बाई, डिफरेंशिएट करेंगे d1 के रिस्पेक्ट में तो दिस इज 2d1 माइनस 1, d1 डैश 0 हो जाएगा क्योंकि d1 के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं। अब हम फिर से d1
और d1 डैश की जगह पर 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस 1, दैट इज u e टू द पावर u प्लस v। ओके, u और v को हम रिप्लेस कर देंगे तो u इज log x और इंटू e टू द पावर u इंटू e टू द पावर v, दैट इज एक्स वाई। ओके, तो ये आपका पी हो जाएगा। नाउ कंप्लीट सोल्यूशन इज सी एफ प्लस पी आई। ओके, तो z इक्वल टू सी एफ है साई 1 एक्स वाई प्लस एक्स साई 2 वाई बाई एक्स प्लस पी आई इज एक्स वाई लॉग ऑफ एक्स। ये आपका सोल्यूशन हो जाएगा।